नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। पटना के करगिल चौक पर गैंग रेप के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान फिर बरसी लाठियां। हालात को काबू करने में छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पटना पुलिस ने गैंग रेप के एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। करगिल चौक पर दूसरे दिन भी छात्र छात्राओं का प्रदर्शन। गैंग रेप की बढ़ती घटनाओं को लेकर फिर पटना की सड़कों पर उतरी छात्राएं। पुलिस की सुस्ती पर जताई नाराजगी। औरंगाबाद में किराया विवाद में छात्र की हत्या को लेकर जबरदस्त हंगामा। विरोध में सड़क पर उतरे छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मुजफ्फरपुर में पीड़िता को जलाने के मामले में पुलिस की लचर कार्रवाई के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। बेहतर इलाज के लिए पीड़िता को दिल्ली रेफर करने की मांग। रोहतास के नटवार में बच्चों के विवाद में बड़े भी उलझे। 2 गुटों में जमकर मारपीट, महिला समेत 5 लोग घायल। समस्तीपुर में महिला की मौत को लेकर भड़का आम लोगों का गुस्सा। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर NH 28 पर उग्र ग्रामीणों ने मचाया बवाल। हाजीपुर के गांधी चौक के पास सड़क पर बीजेपी का तोरण द्वार, बड़ा हादसा टला, बाल बाल बचे लोग। बगहा के भैरवगंज रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की लेट लतीफी से नाराज यात्रियों ने जमकर किया बवाल। ट्रैक जाम कर अंत्योदय एक्सप्रेस को और जमकर की तोड़फोड़। पूर्णिया में एक निजी होटल के मैनेजर ने स्टाफ रूम में लगाई फांसी। देर रात पत्नी से किसी बात पर मोबाइल पर हुई थी बहस। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। बेगूसराय में बेखौफ चोरों का उत्पात। घर का ताला तोड़कर उड़ाए 2.5 लाख के जेवर और 80,000 कैश। नगर थाना क्षेत्र के महमदपुर की घटना। पटना सिटी के शरीफागंज में प्लास्टिक फैक्ट्री पर छापा। भारी मात्रा में प्रतिबंधित कैरी बैग बरामद। फैक्ट्री को किया गया सील। आरा सदर अस्पताल से कैदी फरार। कल चोरी के आरोप में हुआ था गिरफ्तार। मेडिकल जांच कराने पहुंची थी पुलिस। अररिया के अचड़ा गांव में कुल्फी बेचने वाले बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। पुलिस कर रही मामले की जांच। गया में बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली। बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने PMCH किया रेफर। औरंगाबाद के मदनपुर थाने में पोस्टेड ASI सिविल टोपनो की मौत के कारणों का खुलासा नहीं। झारखंड के गुमला के रहने वाले थे टोपनो। दरभंगा में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में पुलिस की जांच हुई पूरी। 1 सप्ताह के अंदर आरोप पत्र दाखिल करेगी दरभंगा पुलिस। JDU नेता प्रशांत किशोर पहुंचे पटना। CM नीतीश से हो रही मुलाकात। CAB पर PK के बयान को लेकर जारी है विवाद। पार्टी लाइन के खिलाफ बयान देने के बाद गरमाई सियासत। JDU सांसद RCP सिंह ने CAB पर प्रशांत किशोर के रूप पर जताया ऐतराज। कार्रवाई के दिए संकेत। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के लिए रणनीति तैयार करेगी प्रशांत किशोर की कंपनी। CM अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी। प्रशांत किशोर के आप से जुड़ने पर RJD ने किया पलटवार। RJD नेता विजय प्रकाश का बयान। PK का JDU से हुआ मोहभंग। बिहार में मिशन 2020 की तैयारी में जुटी JDU। 15 साल बनाम 15 साल के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा JDU। पटना में JDU दफ्तर के बाहर RJD कार्यकर्ताओं ने CAB के खिलाफ किया हवन। नागरिकता कानून के खिलाफ 21 दिसंबर को बिहार बंद का आह्वान। अररिया में नागरिक संशोधन बिल के विरोध में निकला मशाल जुलूस। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले निकला मशाल जुलूस। छपरा में नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध जारी। आक्रोशित लोगों ने किया प्रदर्शन। केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी। औरंगाबाद में AIMIM के बैनर तले अल्पसंख्यकों ने किया प्रदर्शन। CAB बिल का किया विरोध। बिल को अल्पसंख्यकों के लिए बताया घातक। सासाराम में CPI-ML कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। CAB और NRC बिल को बताया खतरनाक। भागलपुर में CM नीतीश कुमार के दौरे को लेकर सर्किट हाउस में बैठक। प्रभारी मंत्री समेत आला अधिकारी रहे मौजूद। CM नीतीश के बेगूसराय दौरे को लेकर तैयारी तेज। दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत में CM की होगी यात्रा। DM ने की तैयारियों की मॉनिटरिंग। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में JDU विधायक नौशाद आलम ने किया सड़क का शिलान्यास। 7.25 करोड़ की आएगी लागत। भागलपुर के DRDA सभागार में जिला 20 सूत्री समिति की बैठक। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं पर हुई चर्चा। सीवान के जीरादेई प्रखंड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पैक्स चुनाव की मतगणना। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती।
पूर्णिया में लाभुक ने लगाई डीडीसी से गुहार, कागजात होने के बावजूद आवास योजना का नहीं मिल रहा है लाभ। भागलपुर के सुल्तानगंज में अगवानी घाट पुल निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण, जमीन मालिकों ने मुआवजे की मांग को लेकर दिया धरना। मुजफ्फरपुर में आपूर्ति विभाग की बैठक, पटना से आए अधिकारियों ने लिया हिस्सा, पीओएस मशीन से अनाज सप्लाई पर दिया गया जोर। मुजफ्फरपुर में बनाए जाने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का विरोध तेज, श्मशान की जमीन पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने से लोग नाराज, 17 दिसंबर को लोगों ने बुलाई पंचायत। सीवान में स्कूली बच्चों के लिए प्रशासन की पहल, साइबर क्राइम और सोशल मीडिया को लेकर बच्चों को जागरूक कर रहे एसपी। पटना में फ्लाईओवरों पर तेज रफ्तार वाहनों पर लगेगी लगाम, स्पीड गन के जरिए रखी जाएगी नजर, बढ़ती दुर्घटना के बाद जागा प्रशासन। बांका में बैंकों में बकाये की वसूली को लेकर लोक अदालत, बैंकों के स्टॉल पर लोगों की भीड़, व्यवहार न्यायालय ने बनाया 8 बेंच। मुंगेर के एडीआर भवन में लोक अदालत का आयोजन, जिला सत्र न्यायाधीश ने बताई लोक अदालत की अहमियत, आपसी सहमति से होता है विवादों का निपटारा। नवादा के व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन, भारी संख्या में लोगों ने उठाया फायदा। पूर्णिया सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत, निपटाए गए बैंक, बीमा, टेलीफोन और उपभोक्ता संबंधी मामले। बेगूसराय व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, सैकड़ों कर्जदारों का निपटाया गया मामला, लोगों पर 1 अरब से ज्यादा का कर्ज। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, बैंक और बीमा से जुड़े कई मामलों का किया गया निपटारा। सासाराम में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, मौके पर ही लोगों के विवादों का निपटारा। गया सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का जिला जज ने किया उद्घाटन, बड़ी संख्या में मामले के निपटारे का लक्ष्य। जमुई कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, मामलों के निष्पादन के लिए बनाए गए 7 बेंच। बक्सर सिविल कोर्ट में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत, जिला जज और एसपी ने किया उद्घाटन। भागलपुर में साल के अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, हजारों मामलों का हुआ निपटारा। पूर्णिया में बारिश के बाद बढ़ी सर्दी, सर्द मौसम में लोगों का जीना मुहाल, पारा 15 डिग्री तक आया। सासाराम में मौसम का मिजाज बदला, 2 दिनों की लगातार बारिश ने बढ़ाई ठंड, घरों में सिमटे लोग। सीवान में बेमौसम की बारिश ने किसानों की बढ़ाई परेशानी, धान की कटी फसल के नुकसान की आशंका। सासाराम में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने किसानों की तोड़ी कमर, कटनी के बाद खेत में पड़े धान की फसल भीगे, कहीं नहीं मिल रहे खरीदार। मानव श्रृंखला को लेकर सीवान प्रशासन की तैयारी जोरों पर, पर्यावरण संरक्षण को लेकर 19 जनवरी को बनेगी मानव श्रृंखला। बाबानगरी देवघर में अमित शाह की हुंकार, रघुवर सरकार की जमकर की तारीफ, सरकार बनने पर पिछड़ा आरक्षण बढ़ाने का दावा। देवघर में रैली से पहुंचे बाबा मंदिर पहुंचे अमित शाह, बाबा भोलेनाथ से की देश में शांति समृद्धि की कामना, झारखंड में फिर से बीजेपी की सरकार का भी मांगा आशीर्वाद। गिरिडीह में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की चुनावी सभा, कहा अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बनेगा भव्य मंदिर, कश्मीर वाले बयान को लेकर राहुल गांधी पर साधा निशाना। गिरिडीह में सीएम रघुवर दास ने किया रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी जयप्रकाश वर्मा के लिए मांगे वोट, लोगों का उमड़ा हुजूम। गिरिडीह में चुनावी सभा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी अपील, राम मंदिर के लिए एक परिवार दे 11 रुपए और 1 पत्थर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुले मन से राम मंदिर के लिए पहली बार की अपील, गिरिडीह के बगोदर में चुनावी सभा के दौरान योगी ने की अपील। बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने योगी आदित्यनाथ के बयान का किया समर्थन, कहा राम मंदिर के लिए सबको आना होगा आगे। गिरिडीह में सीएम योगी के बयान से गरमाई सियासत, झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी पर राम मंदिर के जरिए जनभावनाओं से खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। कल दुमका में पीएम मोदी की सभा, पीएम के कार्यक्रम की तैयारी पूरी, सीएम रघुवर दास करेंगे अगवानी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी रहेंगे मौजूद। धनबाद के मैथन में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की जनसभा, प्रत्याशी अशोक मंडल के लिए मांगे वोट, केंद्र सरकार पर बोला हमला। गोड्डा के महगामा में पार्टी के लिए प्रचार में जुटे बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, डुमरिया मैदान के बाद बोरियो में भी चुनावी सभा। गोड्डा में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेताओं का पलटवार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलकर बीजेपी ने की राहुल गांधी की सभाओं पर रोक लगाने की मांग। राहुल गांधी के रेप इन इंडिया के बयान पर बवाल जारी, झारखंड बीजेपी महिला मोर्चा निर्वाचन आयोग और राज्य महिला आयोग को राहुल गांधी के खिलाफ सौंपेगी ज्ञापन। गिरिडीह के झंडा मैदान में एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की चुनावी सभा, पार्टी प्रत्याशी उपेंद्र शर्मा के पक्ष में वोट करने की अपील। जामताड़ा के नारायणपुर में महागठबंधन प्रत्याशी इरफान अंसारी के लिए शिबू सोरेन ने मांगा वोट, सभा को सुबोधकांत सहाय और बन्ना गुप्ता ने किया संबोधित।
जामताड़ा के परगाडीह में जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की सभा, पार्टी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार। जामताड़ा के चंद्र ढीपा में कांग्रेस की चुनावी सभा, सुबोध कांत साहब, फुरकान अंसारी और बन्ना गुप्ता ने पार्टी के लिए मांगा वोट, किसानों का कर्ज माफ करने समेत कई चुनावी वादे। धनबाद के सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के बरियापुर में मासस का शक्ति प्रदर्शन, सिंदरी के पार्टी प्रत्याशी आनंद महतो के पक्ष में चुनावी सभा। धनबाद के निर्दलीय उम्मीदवार केसी सिंह ने ठेले पर अनोखे तरीके से किया चुनाव प्रचार, अब तक 5 बार विधानसभा और 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं सिंह। राजमहल विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान जोरों पर, स्टार प्रचारक भी कर रहे प्रचार, बीजेपी, जेएमएम और आजसू के बीच कड़ी टक्कर। रामगढ़ में विधानसभा चुनाव की समाप्ति के बाद रिलैक्स मूड में प्रत्याशी, कोई कर रहा है बागवानी तो कोई निपटा रहा घरेलू काम। रांची के नामकुम से दिन दहाड़े नाबालिग छात्रा का अपहरण, सहेली के साथ स्कूल जाने के दौरान कार सवार अपराधियों ने किया अगवा। रांची में छात्रा के अपहरण की वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, किडनैपिंग के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी की हुई पहचान। जमशेदपुर में चोरों का आतंक, काशीडीह के एक घर में लोगों को बेहोश कर लूटा लाखों का सामान, घर में था शादी का माहौल। सुरक्षा कर्मियों के बीच तनाव कम करने के लिए पुलिस ने बनाई नई रणनीति, खेलकूद, मनोरंजन और मेडिटेशन जैसे उपायों पर चल रहा काम। जमशेदपुर की आद्या सिंह का बैडमिंटन में जलवा, अंडर 13 खेलने के साथ नेशनल में अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 के लिए किया क्वालिफाई। कानपुर के अटल घाट का पीएम नरेंद्र मोदी ने किया दौरा, गंगा नदी की साफ सफाई का भी लिया जायजा। कानपुर में पीएम मोदी ने की नेशनल गंगा काउंसिल की बैठक, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी रहे मौजूद। दिल्ली के रामलीला मैदान में अर्थव्यवस्था और महंगाई को लेकर कांग्रेस की भारत बचाओ रैली, अर्थव्यवस्था की सुस्त रफ्तार और बढ़ती बेरोजगारी पर साधा निशाना। दिल्ली में कांग्रेस की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला, किसानों की परेशानियों और सरकारी कंपनियों के निजीकरण का किया विरोध। देश की हालत खराब, घरों से निकलिए और आंदोलन कीजिए, भारत बचाओ रैली में बोली सोनिया गांधी, कहा देश की आत्मा को तार तार कर देगा सीएबी। भारत बचाओ रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला जमकर हमला, कहा आज देश में किसान परेशान, बेची जा रही हैं कंपनियां। दिल्ली में कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला, कहा मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को किया बर्बाद। किसी से नहीं डरता कांग्रेस का कार्यकर्ता, दिल्ली में केंद्र के खिलाफ राहुल की ललकार, कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, प्रियंका बोली देश में सुरक्षित नहीं बेटियां। पीएम मोदी पर राहुल गांधी का तंज, कहा मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं बल्कि राहुल गांधी है। कांग्रेस की भारत बचाओ रैली में मनमोहन सिंह ने केंद्र सरकार पर बोला जोरदार हमला, बीजेपी पर वादों की अनदेखी करने का लगाया आरोप। कांग्रेस की भारत बचाओ रैली में प्रियंका गांधी ने सरकार पर जमकर बोला हमला, कहा यूपी में सुरक्षित नहीं है बेटियां। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने एपी दिशा एक्ट 2019 को मंजूरी दी, रेप के मामले में मौत की सजा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश विधानसभा में दिशा बिल पास होने पर विधायकों ने जमकर मनाई खुशी, महिला विधायकों ने विधानसभा परिसर में केक काटकर मनाई खुशी। मध्य प्रदेश में आधी रात तक छलकेंगे जाम, रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट और बार में रात 12 बजे तक सजेगी महफिल, आबकारी आयुक्त ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश के बैतूल में महिला ने किया आत्मदाह, मकान न बन पाने की वजह से उठाया कदम, ग्राम पंचायत पर लेट लतीफी का आरोप, पड़ताल में जुटी पुलिस। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर फिल्म बनाएंगे संजय लीला भंसाली, कहा देश के वीरों के लिए होगी श्रद्धांजलि। शूटिंग से लौटकर अक्षय कुमार ने पत्नी ट्विंकल को दिया अनोखा गिफ्ट, लाए प्याज के इयररिंग्स। मौसमी चैटर्जी की बेटी पायल का निधन, जुवेनाइल डायबिटीज के चलते 1.5 साल पहले कोमा में चली गई थी। दीपिका पादुकोण ने देखी कपिल शर्मा की बेटी की झलक, सोशल मीडिया पर लिखा बहुत प्यारी है, 10 दिसंबर को पिता बने हैं कपिल शर्मा। 8 मई 2020 को रिलीज होगी विद्या बालन स्टारर बायोपिक शकुंतला देवी ह्यूमन कंप्यूटर, विद्या बालन ने इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर कर दी जानकारी।